हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की एक नई यूनिट के साथ आए हैं। इस यूनिट में यानी कि फोर्थ यूनिट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, यानी कि ये यूनिट आपकी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की चौथी यूनिट है, जो आपके इकोनॉमिक बॉटनी के बाद आता है। जो ये यूनिट है, इसका जो नाम है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक, यानी कि इसमें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है और कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में समझना है, जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास करके आपको सारी बात समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आई का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। उसके बाद आपको जानना है उसी में एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। यहाँ पे TRADINAL रहेगा, यानी यहाँ पे एन छूट गया है, यहाँ पे एन रहेगा, ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक, इसके बारे में आपको समझना है। तो ये जो आपका सिलेबस है, ये इकोनॉमिक बॉटनी और जो ये सिलेबस का दिखाई पड़ रहा है पार्ट, ये आपके कॉमर्स से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे बॉटनी का सिलेबस होते हुए भी बॉटनी से कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक बॉटनी और कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो कॉमर्स का सिलेबस होता है, यानी कि बीकॉम एमकॉम का, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। यहाँ पे जो है कि आपके बॉटनी से ज़्यादा मतलब नहीं, यानी कि बॉटनी का सिलेबस है बट ये बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, यानी कि इसको आपको एकदम बाकायदे कंसंट्रेट होके समझना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आपको दिया है आईपीआर, आपके सिलेबस में दिया है आईपीआर। तो आईपीआर क्या होता है, तो हम समझते हैं कि जो आईपीआर है, ठीक, इसका जो फुल फॉर्म अगर देखा जाए, आईपीआर का पूरा मतलब यानी कि इसका पूरी मीनिंग देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। ठीक, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना और उसके अधिकार के उसके कानून के बारे में समझना क्या कहलाता है, आईपीआर। आईपीआर को और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम एक छोटे से और कॉन्सेप्ट के बारे में समझ देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम लोग एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि हमारे जो एनवायरमेंटल में जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती है, जैसे मान लीजिए जो तालाब है, नदियाँ हैं, झील है, चट्टाने हैं, ये कैसी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। कैसी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, तो जो कह सकते हैं आपकी निर्मित, यानी कि पहले से ही जो चीज़ें बनाई गई है, यानी कि जो पहले से ही प्रेजेंट है, नेचुरल जो चीज़ें जैसे झीलें, चट्टाने, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब समझ में आया, जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा न बनाई गई हो वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। अब हमको मेन फोकस करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसके राइट्स के बारे में समझना है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, ऐसी वो चीज़ें, ठीक, जो हमारे दिमाग के द्वारा, हमारे माइंड के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक, यानी कि मनुष्य के माइंड के उपज के द्वारा, यानी कि मनुष्य अपने माइंड से जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, इन्वेंशन करता है, खोज करता है, उसकी डिस्कवरी करता है, वो क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, यानी कि अगर कोई साइंटिस्ट किसी फील्ड में किसी नए प्लांट की खोज कर रहा है, कोई इंजीनियर किसी डिज़ाइन को बना रहा है, कोई डॉक्टर किसी मेडिसिन के क्षेत्र में खोज कर रहा है, ठीक, तो वो क्या है,
नई मेडिसिन बनाना, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंजीनियर के थ्रू नई चीज़ों का खोज करना, साइंटिस्ट के थ्रू नई चीज़ों का खोज करना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो किसके द्वारा बनाई गई? मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा बनाई गई। मनुष्य अपने माइंड का प्रयोग करके उन चीज़ों को बनाया, उसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इतने थोड़े कॉन्सेप्ट से आपको समझ आना चाहिए, यानी कि ये जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ की बारे में बात हो रही है, तो ये इकोनॉमिक बॉटनी की चीज़ है। यहाँ पे थोड़े से आपको कंसंट्रेट होकर समझना है। एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक, जिसका इन्वेंशन, जिसकी खोज, जिसकी क्रिएटिविटी, जिसको बनाया जाए मनुष्य के दिमाग से, मनुष्य के माइंड के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई वैज्ञानिक ने किसी वस्तु की खोज की, यानी कि उसका इन्वेंशन किया, तो वो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। किसी ट्रेडमार्क की खोज की, यानी कि कोई कंपनी बनाई गई, कोई इंडस्ट्रीज बनाई गई, ठीक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई गई, वो क्या है? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसे मनुष्य ने बनाया। ठीक, ट्रेड सीक्रेट्स है, यानी कि अगर कोई वैज्ञानिक है या फिर कोई डॉक्टर है जो अपने एक स्पेसिफिक फार्मूला पे किसी मेडिसिन का फार्मेशन करवाता है, वो क्या है? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। कॉपीराइट, किसी चीज़ की कोई अवहेलना कर रहा है तो उसके द्वारा मनुष्य के थ्रू जो भी दंड दिए जाते हैं, वो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। इंडस्ट्रियल डिजाइन, जितने भी प्रोडक्ट दिखाई पड़ते हैं, ठीक, जितने भी प्रोडक्ट दिखाई पड़ते हैं, जितने भी चीज़ें दिखाई पड़ती है, उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, ठीक, एक लोगो होता है, एक डिज़ाइन होती है, जो किसके द्वारा बनाई जाती है? इंडस्ट्री के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की डिफिनीसन पता चल गई होगी। ठीक, ये जो रिकॉर्डिंग है ये थोड़े मॉर्निंग में हो रही है, यानी कि सुबह 8-9 बजे, तो इस टाइम थोड़े से शोरगुल हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें जो है कि अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो इसमें क्या है? ऐसी क्रिएटिविटी जो मनुष्य के मस्तिष्क के उपज के द्वारा बनाई जाए, उसको कहते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी हम केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, अब हम इसके राइट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, यानी कि आईपीआर। अभी तक हम लोग आईपी के बारे में समझे, आईपी के बारे में। अब हम आपको आईपीआर के बारे में बताते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल समझ गए। अब इसके राइट्स क्या हैं? राइट का मतलब होता है कानून। ठीक, जैसे किसी चीज़ की किसी ने इन्वेंशन किया, ठीक, किसी चीज़ की खोज की, तो वो उसके जनक कहलाते हैं। ठीक, जैसे भाई कोई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसी चीज़ की खोज की, तो ये कहा जाता है कि भाई इन्वेंशन इन्होंने किया, यानी कि डिस्कवर्ड बाय मी। यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ डिस्कवर किया तो मैं बोलूँगा डिस्कवर्ड बाय मी। अगर कोई चीज़ है किसी ने खोज किया तो डिस्कवर्ड बाय उसका नाम दे दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं राइट्स, यानी कि उसका कानून के तरफ से क्या अधिकार है। तो भाई जो भी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ से बनाई जाती है, जो भी क्रिएशन करते हैं, चाहे इन्वेंशन करें चाहे डिस्कवरी करें, तो उस डिस्कवरी का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कहने का मतलब, जैसे आपने कोई चीज़ खोज की तो आप उसके क्या हो गए? जनक हो गए, ठीक, फादर्स हो गए, मान लीजिए, सपोज करिए। तो वो उसको आप ही केवल यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, यानी कि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन किए तो भाई वो आपके नाम पे होने चाहिए ना, कि हम इस चीज़ की खोज की हैं। अगर इसको कोई दूसरा वही चीज़ यूज करने लगे, वही चीज़ आपकी कॉपी कर दे, बना दे आपके जैसा, तो वो उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी आपने की है। तो वही कानून की तरफ से अधिकार दिया जाता है कि जो भी चीज़ें खोजी है आपने, उसकी क्या हो? पेटेंटिंग हो, उसकी पेटेंट हो। तो उसका क्या हो? पेटेंट हो, कि आपको अधिकार दिया जाए कि आपने जो चीज़ें खोजी हैं, ठीक, उसको आप कैसे यूज करते हैं।
फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने किसी मोटर कार की खोज की, ठीक, कोई मोटर कार बनाया आपने, तो आप उसके मालिक हुए, आपको उसको बेचना है, कैसे, कितने दामों में, कैसे, क्या उसकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करा। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, उसके लिए क्या बनाया गया है, राइट्स बनाया गया है। यानी कि जो भी आपने इन्वेंशन किया है उससे कोई छेड़छाड़ ना करे, उसके लिए क्या बनाया गया है, राइट्स, कानून बनाए गए हैं। अब एक बार हम लोग आईपी और आईपीआर के लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। तो आईपी कहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहता है, आईआर रेफर्स फॉर क्रिएशन, ठीक, ऑफ माइंड एंड इंक्लूड पेटेंट, इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ये कहा कि आपके माइंड के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। जो आपने इन्वेंशन किया, ठीक, किसी ट्रेडमार्क की खोज की, यानी कि कोई भी आपने सर्विस दिया, ठीक, कोई आपने फार्मूलाज बनाया, कोई डिज़ाइंस दी, तो उसके प्रति जो भी आपके प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जो भी गुण हैं, ठीक, उसमें उसको क्या करना, जो भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कहती है। यानी कि आपने किसी भी चीज़ की खोज की, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मोटर कार हो, चाहे वो कोई भी एनी कोई भी थिंग्स हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे फ़ैन हो, जैसे जो फ़ैन है तो उसकी कोई ना कोई डिस्कवर की है, तो क्या एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। कोई पेन है, बुक है, कॉपी है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के हैं। अब उसका एक अधिकार है, यानी कि अब उसके राइट्स के बारे में समझ रहे हैं। अब सपोज करिए आपने किसी बुक को लिखा, ठीक, आपने किसी बुक को इन्वेंशन किया, यानी कि बुक को लिखा। अब बुक की प्रिंटिंग आप कराने जा रहे हैं, तो बुक की प्रिंटिंग आप करा रहे हैं, सपोज करिए आपने सारे बुक के पेज रखे हैं कि आपको उसको प्रिंटिंग कराना है। आपने प्रिंटिंग तो कराने के लिए रखे हैं, अब उसको कोई चुरा ले, उसकी ढेर सारी कॉपियाँ बना ले, तो वो क्या हो गई, वो आपके, यानी कि उसकी कोई कॉपियाँ, जो भी आप फोटो स्टेट या फिर कॉपी उसकी कराने जा रहे हैं, उसको कोई चुरा ले और उसको वो प्रिंट करा दे, उसको वो पब्लिश करा दे, तो उससे बचने के लिए क्या क्या अधिकार हैं आपके, क्या कॉपीराइट्स है, क्या कानून बनाए गए हैं, उसी के बारे में समझना आईपीआर कहता है। आईपीआर ये कहा कि जो भी आपने माइंड के द्वारा बनाया उसके प्रति आप कि क्या अधिकार है, उसी को समझना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है, ठीक। तो ये कहा, रेफर्स टू लेगन राइट्स गिवन टू क्रिएटर ओवर आर इन्वेंशन टू प्रोटेक्ट हिज क्रिएशन ओवर आर इन्वेंशन फॉर सर्टेन टाइम। यानी कि आपने जो भी खोज की है उसको प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, आईपीआर कहलाता है, फॉर सर्टेन पीरियड, कुछ टाइम के लिए। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ खोज की है, ठीक, वो आपके कुछ टाइम तक आपकी रहेगी। कहने का मतलब, आपने कोई भी चीज़ खोज की है, ठीक, तो वो 20 साल तक, 20 ईयर तक आपका उस पर अधिकार रहेगा, ठीक। आप उसको जैसे चाहेंगे पब्लिश करेंगे, जितने क्वांटिटी में चाहेंगे उसकी प्रिंटिंग कराएंगे, ठीक। यानी कि आपने अगर बुक लिखी है तो आपके ऊपर है कि आप उसकी कितनी कॉपियाँ बनवाएंगे, कैसे उसको सेल करेंगे, ठीक। लेकिन ये कुछ टाइम तक होती है, यानी कि 20 ईयर तक इसकी टाइमिंग होती है। उसके बाद पेटेंटिंग करानी होती है, यानी कि पेटेंटिंग होती है पहले, यानी कि आपने किसी चीज़ की खोज की तो उसकी पेटेंटिंग होगी। पेटेंटिंग का मतलब उसको रजिस्टर कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि हमने ये चीज़ खोजी है, ठीक, ये चीज़ मैंने खोजी है, उसके पेटेंटिंग होगी, उसको देखा जाएगा कि आपने ये जो चीज़ खोजी है क्या ये सही है या फिर गलत है, ठीक। अब पेटेंटिंग होगी, यानी कि आपने इन्वेंशन किया, पेटेंटिंग की, तो उसको देखा जाएगा कि क्या जो आपने पेटेंटिंग की, यानी कि जो चीज़ इन्वेंशन किया है, खोज की है, किसी का कॉपी तो नहीं है, किसी का चुरा के तो नहीं बनाया आपने, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो किसी से एकदम मिलता जुलता तो नहीं है। यानी कि आप जिस भी
चीज़ की खोज करेंगे वो अलग होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब अगर सपोज करिए कोई चीज़ किसी ने बनाया, अब सेम चीज़ आप वही बना लो तो वो आप इन्वेंटर नहीं कहलाएंगे, आप उसके खोज जनक नहीं कहलाएंगे। वो डिस्कवरी किसी उसी को दी जाएगी जो फर्स्ट टाइम वो चीज़ बनाया होगा। ठीक, तो आपको उससे अलग चीज़ बनाना होगा, उससे बेहतरीन चीज़ बनानी होगी, तब आप उसके इन्वेंटर कहलाएंगे। अब आप उसके इन्वेंटर हो गए, मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ बना दिया, तो आपको वो उसका अधिकार मिलेगा कि भाई जो आपने चीज़ बनाई है उसको आप किस प्रकार से यूज करेंगे, पब्लिक कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों को समझना, उसके अधिकार को समझना क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स कहलाते हैं। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग। अब आपको एक ग्राफ के माध्यम से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स को समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए आईपीआर है, तो आईपीआर क्या कहता है, भाई जो भी चीज़ आपने बनाई पहले उसकी पेटेंटिंग हुई। ठीक, यानी कि जो भी चीज़ आपने इन्वेंट किया, खोज कर दिया। ठीक, अब वो कैसे बना, ठीक, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें ले ली जाएगी। यानी कि आपने उसका खोज किया तो आपके नाम पे उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा कि आपने ये चीज़ें खोजी। अब ताकि भविष्य में अगर वैसा कोई चीज़ बना दिया, अगर वो पेटेंटिंग कराना चाहे तो क्या हो, उसके प्रति आपके अधिकार हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ मैंने खोज की है, ये आपका नहीं हो सकता। ठीक, तो यानी कि इन्वेंशन की तो उसकी पेटेंटिंग होगी। देन क्या हो सकता है, भाई सपोज करिए आपने कोई भी चीज़ खोज की है तो उसकी सर्विसेज देनी होती है, उसका प्रोड्यूसर करना पड़ता है। यानी कि जैसे एक जोमेटो एक कंपनी है जो क्या करती है, जोमेटो सर्विस देती है, प्रोड्यूस करती है, जो है कि फूड का प्रोडक्शन कराती है, तो वो सर्विस दे रही है, यानी कि फूड को बना रही है, आपके घरों तक पहुंचा रही है, तो वो क्या है, ट्रेडमार्क है। यानी कि जोमेटो जो एक कंपनी है वो एक ट्रेडमार्क है, वो एक कंपनी है, वो एक इंडस्ट्री है। सपोज करिए कि वो एक कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, वो प्रोडक्ट को बना रही है और उसको सप्लाई कर रही है। ठीक, ठीक, अब मान लीजिए कि वही चीज़ एक मेडिसिन के क्षेत्र में समझते कि आपने कोई मेडिसिन बनाई है, उसको आपने बनाया, उसको प्रोड्यूस किया, अब उसको आप सर्विस दे रहे हैं कि उस चीज़ को सेल कर रहे हैं। अब सेल कर रहे हैं, ये हो गया। अब वो जो मेडिसिन है वो किस चीज़ से बनी है, उसका फार्मूला क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ये क्या कहलाता है, ट्रेड सीक्रेट्स कहलाता है। ठीक, अब उसके प्रति क्या आपके कॉपीराइट्स है, क्या अधिकार है, उसको कहने का मतलब किस चीज़ पे कॉपीराइट्स लगाया जा सकता है, कहने का मतलब उसको अवहेलना की जा सकती है कि आप उसको नहीं कर सकते। तो आपने अगर कोई चीज़ बनाया है तो उस पर कॉपीराइट्स लग सकते हैं। कॉपीराइट का मतलब कि आप उस पर रोक लगा देंगे कि मैंने ये चीज़ बनाई है, इसको आप नहीं कर सकते। ठीक, तो उस पर मूवीज़, सॉन्ग्स, लिटरेरी वर्क, पेंटिंग, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब आती हैं आपकी कॉपीराइट में। तो शायद आपको ये कॉपीराइट और इन्वेंटर थोड़े से समझ में आए होंगे। ठीक, अब एम्स ऑफ हम लोग समझते हैं कि आईपीआर बनाने के क्या उद्देश्य हैं। ठीक, आईपीआर के क्या उद्देश्य वो समझते हैं। तो आईपीआर ये कहता है, फर्स्ट पॉइंट पे ये बताया गया है, द प्रोडक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड इनकरेजमेंट। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी कि आपकी माइंड की जो उपज है वो आपको क्या करती है, वो आपको प्रोत्साहित करती है नए नए चीज़ों को खोज करना। तो आईपीआर यही करता है, आईपीआर का उद्देश्य ही यही है कि भाई आप नए नए चीज़ों की खोज करिए। ठीक, वो आपको प्रोत्साहित करने का काम करता है। सेकेंड है, इट स्टिमुलेट एंड इंश्योर फेयर कंपटीशन एमंग द प्रोड्यूसर्स। यानी कि सेकेंड पॉइंट में ये कहता है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ खोज कर रही है, ठीक, कोई भी चीज़ का इन्वेंशन कर रहे हैं, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। कहने का मतलब किसी के कॉपी नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कोई अगर कोई वस्तु बनाया है उसके जैसा नहीं, एकदम सेम उसके जैसा नहीं, उससे अलग बनाना होगा आपको या उससे और बेहतरीन बनाना होगा, तब आप उसके इन्वेंटर कहलाएंगे। तो ये इसके दो एम्स थे। क्या था, पहला कि आपको प्रोत्साहित करना, दूसरा था कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो वो किसी के द्वारा मतलब किसी से मिलता जुलता ना हो, वो अलग होना चाहिए। ठीक, हो सकते हैं कि एक दो पॉइंट उससे मिलते हुए, बट और जो पॉइंट्स होंगे वो अलग हों। ठीक, तो ऐसे होते हैं आईपीआर। तो आइए एक बार फिर से हम आपको आईपीआर के थोड़े और
टेक्निक के बारे में बताते हैं, आईपीआर और क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो आईपीआर के यही मेन उद्देश्य है, जो भी चीज़ें आपने इन्वेंटर की खोज की वो आपके मस्तिष्क के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं दिमागी उपज से, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है। अब जो चीज़ें आपने बनाई उस पे आपका अधिकार है, उस पे क्या कानून बनाए गए हैं वो क्या कहलाता है, राइट कहलाते हैं। ठीक, यानी कि जो भी चीज़ें आपने बनाई वो आपके नाम पे हो गया। अब आपको वो चीज़ें कोई चुरा न ले आपसे, ठीक, कोई उसको दूसरा आपसे छीन ना ले, ठीक, कोई दूसरा उस पर अपना अधिकार ना बनाए, इसके लिए उसके अधिकार बनाए गए हैं, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ पे समझनी थी, जो आपके बॉटनी से एक भी पॉइंट रिलेट नहीं करती है, ये आपको बीकॉम की चीज़ें हैं, कॉमर्स की चीज़ें हैं। ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो होता है ये कहता है कि जो भी चीज़ें आपने खोजी है, ठीक, उसकी पेटेंटिंग करानी पड़ती है। पेटेंटिंग का मतलब समझिए, जैसे कोई भी चीज़ आपने खोजी तो वो आपके नाम पे होगी, आपका एक सिंबल दिया जाएगा, भाई ये आपके नाम पे, आपका एक सिंबल देना होगा आपको। ठीक, ये मेरी चीज़ें हैं, उसकी एक स्पेसिफिक लोगो देनी पड़ती है, डिज़ाइन देनी पड़ती है, कलर देना पड़ता है, आपके नाम पे इशू होता है, वो आपके नाम पे बनाई जाती है। ठीक, तो ये कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये सारी बातें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की थी। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बार फिर से आप इस चीज़ को, ग्राफ को समझिए। जैसे आईपीआर ने 4 बातें बताई कि भाई इन्वेंटर जो भी करेगा वो उसको पेटेंटिंग कराएगा, खोज करेगा, उसके कुछ ट्रेडमार्क्स होंगे, यानी कि किस प्रकार से उसको प्रोड्यूस किया, ठीक, सर्विस उसको देगा। जैसे किसी को चीज़ को दे रहा है, इन्वेंटर किया, कहीं वो किसी को बेच रहा है, ठीक, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक, वो चीज़ ट्रेडमार्क ये कहता है कि भाई आपने जो चीज़ बनाई है उसके कुछ तो प्रोसेस होंगे, कुछ पैटर्न होंगे, कुछ फार्मूलाज होंगे, ठीक, फिर उसके कुछ कॉपीराइट्स भी होंगे। ठीक, कुछ चीज़ों पे कॉपीराइट्स भी होंगे जो मैंने आपको बताए। अब अगले लेक्चर में आपको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि वर्ल्ड यानी कि WTO क्या है, WTO, और इसके कुछ और पॉइंट, जैसे आपने जब सिलेबस को देखा होगा उसमें WTO के साथ ट्रिप्स और विपो भी दिया गया है, यानी कि TRIPS, ट्रिप्स। ठीक, और एक पॉइंट है विपो। इस दोनों के बारे में, इन तीनों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बाकायदा डिस्कस करेंगे कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WIPO विपो जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, फिर TRPI यानी कि ट्रिप्स के बारे में, ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी कि अगले क्लास जो हमारी होगी वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, उसमें हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो भी आपके दी गई है। ठीक, और एक पॉइंट, आपका जो सिलेबस है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, 4th यूनिट का, इसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक आपकी क्लास शाम के 7:30 बजे होगी, एक सुबह के 7:30 बजे क्लास होगी, यानी कि आपकी मॉर्निंग में भी क्लास रहेगी और नाइट इवनिंग में भी क्लास रहेगी। ठीक, तो एक क्लास सुबह आपको दिया जाएगा, एक क्लास शाम तक देने का प्रयास करेंगे। ये हो सकता है कल या फिर उसके नेक्स्ट डे से ये प्रोसेस शुरू हो जाए। ठीक, तो ये हमको 2 से 3 दिन में सारे टॉपिक को कवर करने हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम जो नज़दीक हुए हैं वो जल्दी से, यानी कि आप अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको WTO के बारे में बताया जाएगा, उसकी बेसिक जानकारी दी जाएगी और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक, अगर आपके IPR की कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो IPR के बारे में मैंने यही बताया कि जो भी चीज़ें आपने अपने मस्तिष्क के द्वारा खोजी है वो क्या कराती है, IPR, और उसके जो अधिकार से वो क्या कराते हैं, IPR। ठीक, सॉरी, जो चीज़ें आपने खोजी है वो IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो कानून है, जो अधिकार हैं, वो क्या कहलाता है, राइट्स, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में WTO के साथ।